और इधर रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जेएमएम नेता का अपहरण पुत्र सकुशल अब घर लौट आया है। बता दें कि संजीव बेदिया के 18 साल के बेटे पीयूष का कल अपहरण कर लिया गया था, लेकिन 12 घंटे बाद वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से फरार हो गया और सकुशल घर लौट आया है। तो एक राहत की खबर परिवार वालों के लिए, क्योंकि रविवार दोपहर से ही आशंका जिस तरीके से जताई जा रही थी कि अपहरण किया गया, और अब आपको बताएं कि जेएमएम नेता के बेटे सकुशल घर लौट चुके हैं। पीयूष अपहरणकर्ताओं के चंगुल से फरार होने में कामयाब हुए और सकुशल घर पहुंचे। 12 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहे जेएमएम नेता के बेटे। तो रविवार को अपहरण हुआ था। तो जेएमएम नेता संजीव बेदिया का पुत्र है पीयूष, आपको बताएं। तो बड़ी खबर, पीयूष सकुशल घर लौटा है। 12 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला और सकुशल घर पहुंच गया है। रविवार को ही पीयूष का अपहरण हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रामगढ़ से, जेएमएम नेता संजीव बेदिया का पुत्र पीयूष है और रविवार दोपहर से ही अपहरण कर लिया गया था। इसका जेएमएम केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया का लापता बेटा सकुशल घर लौटा है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब रहा पीयूष। आपको बताएं कि अपहरण को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस महकमा था, लेकिन यहाँ पर जेएमएम नेता का जो बेटा है वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहा। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, महावीर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महावीर, क्या कुछ ताजा अपडेट, और क्या जिस तरीके से जेएमएम नेता का ये बेटा अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहा, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? क्या वो डरा हुआ है और क्या कुछ जानकारी उससे अब तक मिल पाई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि कल दोपहर से 18 वर्षीय पुत्र पीयूष बेदिया है जो लापता था। जेएमएम के केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया का पुत्र है और इनके लापता होने के बाद वहाँ खलबली मच गई थी और अपहरण की आशंका जताई जा रही थी। ये कोई खुल के कह नहीं रहा था कि अपहरण हुआ है, लेकिन आशंका जताई जा रही थी। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग के डीआईजी अमोल बी होमकर, रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार, हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस और रामगढ़ जिले के तमाम थाना प्रभारी छापेमारी अभियान में लग गए थे और थाना में बैठ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, डीआईजी हैं, चलिए महावीर, आप बने रहिए, हम सीधे जुड़ते हैं। पीयूष के पिता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। संजीव बेदिया, जानना चाहेंगे आपसे, फिलहाल पीयूष कैसा है? ठीक है मैडम। क्या उससे अभी तक पता चल पाया है कि आखिर जिसने अपहरण किया था वो कौन है? मैडम, सबसे पहले कि प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है जी। और प्रशासन की दबाव पर ही उसको आज आया है और प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। जितनी जल्दी प्रशासन ने एक्शन लिया है, शायद ही पहली बार मैं इतनी उम्र में देखा है कि आधे घंटे में चारों तरफ से प्रशासन, चतरा हजारीबाग एसपी, रामगढ़ एसपी, चतरा एसपी और लगभग कोडरमा, बोकारो, धनबाद की डीआईजी ने अपना लाइनअप किया और आधे घंटे के बाद मेरे आवास पर पहुंचा एसपी कार्तिक एस में भी पहुंचा और मेरी जो शक थी जो जंगल में, वो जंगल को पूरा घेर लिया और जंगल को जब घेरा तो पता चला कि उसको चकमा देके मेरे बेटे ने वहां से तुरंत निकल गया। हमें लगता है कि लोग दबाव में था, कहीं बैठ गया अलग, और उसी में मेरे बेटा वहां से निकल गया। तो क्या संजीव जी आप ये बता पाएंगे कि जो अपहरण करता था वो कौन है? क्या आपको किसी पर आशंका या फिर पीयूष ने कुछ बताया हो? मैडम, अभी उसके पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, एक्चुअली मैडम, मेरे घर में अगर कोई 200 आदमी आते हैं तो 190 आदमी कहीं मैं दान करके भेजता हूँ। उसमें 10% के लोगों को भी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, मेरी से कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन उसको क्या है मैडम, मेरे बेटे 11:30 में पूजा किया और लाइन कटा हुआ था, बाहर में बैठा, उसको एक पेपर दिया पढ़ने के लिए और उसमें एक कोई सुंघा दिया, उसको बेहोश हो गया और उसी पर से उसको मोटरसाइकिल से 4 आदमी था ले गया उसको, वो बेटा ने कहा। और इसको जंगल में ही जाकर उसको करीब 6 घंटा के बाद उसको होश आया। तो पीयूष ने कुछ बताया कि पहचान पाया वो कौन था अपहरण करता? मैडम, एक्चुअली सब काली पट्टी से बांधे हुए है ना, काली पट्टी बड़े मुंह में लगाए हुए ना, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आपको किसी के ऊपर आशंका संजीव जी? मैडम, मैं कहीं किसी से मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं, मैं किसी जानू, मैं
मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी का आज तक बिगाड़ता नहीं हूँ। मैं पॉलिटिसाइजर, मेरी हो गया 30 साल हो गया जेएमएम। हम किसी को कुछ लेता नहीं, कोई काम नहीं करता, कोई 2 नंबर काम भी नहीं करता हूँ। मैं कैसे जानूँ? जो मेरे घर में आता मैं उसकी सेवा करता हूँ। मेरी अगर रिकॉर्ड देखोगे मैडम तो आप चेक दिन दो जगह। मेरे घर में अगर 200 आदमी आता तो 190 195 आदमी मैं कुछ देख नहीं देता हूँ। तो आखिर संजीव जी क्यों, किस वजह से पीयूष का अपहरण किया गया है? क्योंकि देखिए कोई पुरानी रंजिश होगी या फिर किसी के बीच आपके जरिए किसी से खटपट हो गई होगी जिसे लेकर बदला लेने के लिए ये सब कदम उठाया गया हो, या फिर पैसे के लिए? मैडम एक चीज बोले, मेरी तो आज तक की ख्याल ही नहीं है और मैं किसी से नहीं कुछ बोलता हूँ मैडम। मैं कभी कभी किसी को अगर डांटता हूँ तो हमारे यहाँ कोई सेल चलता है, न तो मैं 2 नंबर कोई लोकल से चलता है, ना मैं 2 नंबर काम करता हूँ। मैं अपना धंधा करता हूँ, अपना खेती बाड़ी करता हूँ और अपना गाड़ी घोड़ा चलता है, ठेकेदारी करता हूँ पार्टनर में मैडम। मेरी यही अपना धंधा है। मेरा कोई 2 नंबर का कोई काम है ही नहीं। मेरा कोई 2 नंबर के काम नहीं है। पूरे रिकॉर्ड मेरे 20 साल की रिकॉर्ड निकाल के देखिए। मेरी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं, चाहे किसी तरह का गुंडा मोबाइल से कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखिए संजीव जी, जिस तरीके से आप बता रहे कोई झगड़ा नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, तो क्या जिस तरीके से 12 घंटे के बाद पीयूष घर लौटा है, इस बीच किसी का फोन आया हो आपके पास पैसों के लिए या फिर धमकी दिया गया हो, कुछ ऐसा हुआ? मैडम उससे कुछ नहीं मैडम, आपसे मैं झूठ क्यों बोलूँ मैं कि, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि मेरी जैसे आदमी को ही मेरे बेटे का अगर अपहरण किया है, आखिर क्या मामला है? पुलिस पूरी छानबीन में लगी हुई है और डीआईजी और एसपी ने अहम भूमिका, जहाँ थाना प्रभारी उड़ीमारी हो, डीएसपी हो, काफी अहम भूमिका में। मैं पहली इतनी बड़ी उम्र में इतनी भूमिका में प्रशासन को देखा। मैं प्रशासन को जितनी बधाई दूं तो मेरे लिए कम ही रहेगा। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो संजीव बेदिया हमें बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश नहीं है और आखिर कौन है यह अपहरणकर्ता। ना ही कोई 12 घंटे के अंदर किसी का फोन आया, ना ही कुछ आया, लेकिन आखिर क्यों अपहरण किया गया, बड़ा सवाल है ये। और महावीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। महावीर, देखिए जिस तरीके से संजीव बेदिया से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है और ना ही किसी से कोई नोकझोंक हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अपहरणकर्ता कौन है, क्योंकि देखिए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और कोई फोन भी नहीं आया था। अगर पैसे की बात करें तो पैसे का मामला भी यहाँ सामने नहीं आ रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से राहत की यही सांस ली गई है। उनका कहना है कि उनका पुत्र वापस आ गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग इसमें शामिल है, उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बतला दूं कि जिस तरह से ये अपहरण की बात घटना हुई है, दिन दहाड़े 2 बजे के लगभग इस तरह की घटना दी जाती है। मोटरसाइकिल में कहा जा रहा है कि उनके पुत्र को अपहरण किया गया था। उनको बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश करके उसको ले जाया गया था और जंगल में जो अपराध अगवा में जो शामिल थे वो 4 थे, 2 बाइक थी और वहाँ जहाँ इसको जंगल में रखा गया था वहाँ दर्जनों अपराधी थे और इनकी हत्या की योजना बना रहे थे। जिसके बाद हिम्मत करके इसने वहाँ से चकमा दे के भागने में सफल हुआ है। आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर हत्या करने की नीयत से क्यों अपहरण किया गया? फिरौती की मांग नहीं की गई और केवल चलिए महावीर, एक अच्छी खबर यही है कि सकुशल पीयूष लौट आया है। अब तमाम जो जानकारी है इसके पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है, ये अब पुलिस छानबीन करेगी। फिलहाल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 12 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं के चुंगल से पीयूष सकुशल अपने घर लौट चुका है। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर अब सुनने को मिल रही है। तो जेएमएम नेता संजीव बेदिया का पुत्र रविवार दोपहर से ही घर में नहीं था और जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि बेटे का अपहरण किया गया होगा, तो ये अब सच साबित हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही, अच्छी खबर ये है कि पीयूष जो है सकुशल अपने घर लौट चुका है, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहा।